हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। हस्बैंड के आजकल जो है ना नाइट ड्यूटीज़ चल रही हैं और वो रात को 9:30 पे चले जाते हैं और सुबह उनको घर आते आते 7:15-30 हो जाते हैं। तो अभी जो है ना मैं उनके लिए बना रही हूँ सैंडविच, मीन्स कि वो भी नाश्ता कर लेंगे और मैं भी कर लूँगी। और सिंपल जैसे मैं बनाती हूँ, अंडे को आप बॉईल कर लें। अगर बॉईल नहीं करना तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के तवे के ऊपर आपने उसको भून लेना है, और जैसे हम लोग ऑमलेट बनाते हैं। उसके बाद जो है ना आपने इस तरह से सैंडविच बनाना है। आप उसके अंदर मायो लगा लें, सॉस लगा लें, जो जो आपने लगाना है इसके अंदर वो लगा के, और जो वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है वो डाल लें। और इस तरह से जो है ना ये सैंडविच बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। तो यहाँ पे जी नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और अब मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। लेकिन मैंने सोचा कि फ़ारिग हूँ, मेरी रात को नींद भी पूरी हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड जब जाते हैं ना ड्यूटी पे तो फिर मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद हस्बैंड सो जाते हैं आके और मुझे फिर नींद नहीं आ रही होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देती हूँ, और उनके लिए जो है ना फ़ेवरेट उनकी जो करी है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज उनकी फ़ेवरेट डिश बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जी बेसन मेरे पास था, और ये भी मैंने यहीं से मंगवाया था। तो अब इसको यूज़ करूँगी। बस अल्लाह करे बेसन अच्छा हो, क्योंकि बेसन की क्वालिटी अच्छी हो ना तो आपकी करी पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज से पहले मैंने कभी भी लाइफ़ में जो है ना इतना कम बेसन मैंने यूज़ नहीं किया करी बनाने में। तो बस मैंने यहाँ पे 2 इस तरह की जो वो पैक होते हैं दही के, मैंने वो यूज़ किए थे, और 3 से 4 चम्मच जो है ना ये बेसन के थे, भर कर मैंने डाले थे। तो अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं एक और पैक इसके अंदर दही का डालूँगी। और इससे ज़रा क्या है कि करी बहुत अच्छी बनेगी। और अच्छी तरह पहले मैं इसको हाथ के साथ ही मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी डालती जाऊँगी ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसकी ना बने। और उसके बाद दूसरी तरफ मैं तैयारी करूँगी करी की। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने फ्राई किया। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी, और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसके अंदर मैं नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये मैं 4 मसाले ऐड कर दूँगी। ये मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद जितनी भी जो ऑयल है, जिसे हम तरी बोलते हैं, वो जब ऊपर आ जाएगी तो उसको मैं एक अलग बाउल में जो है ना मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद जो अंदर सिर्फ मसाला रह जाएगा, जैसे प्याज, अदरक का, तो उसके अंदर जो मैंने करी का जो मटेरियल बनाया है दही के साथ, तो हमने इसके अंदर वो ऐड कर देना है। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा पानी और डालकर इसको रख देना है पकने के लिए। कल के व्लॉग में जो है ना मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी कोशिश की थी अपने उन सब्सक्राइबर्स को समझाने की, बताने की कि अगर आपको मेरा व्लॉग इंग्लिश में सुनाई दे रहा है तो आपने सेटिंग में जाकर इस तरह से जो है ना उसकी ऑडियो चेंज करना है। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि मेरी वो वाली वॉइस भी जो है ना इंग्लिश में ही सुनाई दी जा रही होगी, लेकिन लोगों को कैसे समझ में आएगा। जिनको आ रहा था वो तो ठीक कर रहे थे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा था उनके लिए मैंने आज इस तरह से जो है ना सेटिंग अपनी स्क्रीन पे ही दिखा दी है। तो आई होप कि उन लोगों की ये प्रॉब्लम जो है ना आज सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे जी करी जो है ना तकरीबन अभी इसको 1-2 बॉयल आए हैं। चम्मच मैं इसके अंदर चलाती जाऊँगी, और उसके बाद जो है ना पहले मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊँगी, और उसके बाद मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। पकौड़ों के अंदर आलू मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे करी के अंदर आलू अच्छे नहीं लगते। मैं सिर्फ प्याज और धनिया और थोड़ी सी पालक के पत्ते मैं यही पसंद करती हूँ।
लेकिन हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसके अंदर आलू डाले हैं, धनिया डाला है, अनारदाना डाला है और नमक, मिर्च और सूखा धनिया साबुत और थोड़ा सा पीसा हुआ डाला है। तो बस यहाँ पे जो है ना, अब मैं पकौड़े रेडी कर रही हूँ। करी जो है ना ऑलमोस्ट मेरी पक चुकी थी और आप कह रहे 45 मिनट्स में रेडी हो गई थी, क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा नहीं थी। वैसे करी जो है ना 1-1.5 घंटा लेती है पकाने में, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो 2 से 3 घंटे भी लेती है। करी एक ऐसी चीज़ है कि ये जितना पकती है उतनी ही अच्छी होती है, और कभी भी करी जो है ना 15-20 मिनट या 30 मिनट में रेडी नहीं होती। ये तो बहुत कम थी ना, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि 1 घंटा तो लग ही गया था। मैंने इसको पका के साइड पे रख दिया था, और अब जो है ना मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। और एक चीज़ मैंने नोट की है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर जो है ना फ्राई चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होती है, बहुत ही अच्छी, और पकौड़े बहुत अच्छे फ्राई हुए थे। यहाँ पे करी जो है ना पक चुकी है। इसकी निशानी ये भी है कि जब करी कच्ची होती है ना तो ये बाहर की तरफ उबलती है, और जब करी पक जाती है ना तो ये इस तरह से इसके अंदर बबल्स आते हैं। जो मैंने ऑयल निकाला था मसाला भूनते हुए, मैं करी के ऊपर ये डाल दूँगी, और थोड़ा सा जो पकौड़ों वाला ऑयल था मैं वो डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। यहाँ पे जी मज़ेदार सी करी बनकर रेडी हो चुकी है, और अब मैं राइस बॉयल करूँगी। अच्छा जी, कल वाले मेरे ब्लॉग में ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, बल्कि कल नहीं 1-2 दिन से ही मुझे कमेंट आ रहे थे कि स्वीटी जी आप फ्राइडे मार्केट जाएं, वहाँ से आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। तो पहले तक तो मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं था फ्राइडे मार्केट का। मेरे हस्बैंड ने ज़िक्र किया था तो मैंने कहा था कि नहीं मैंने जो लेना है मैं मॉल से इधर उधर से ही लूँगी। तो जब कल मुझे काफ़ी लोगों ने कहा ना कि स्वीटी आप एक दफ़ा चक्कर लगाएं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कल मेरे हस्बैंड जब आए थे ड्यूटी से तो मैंने उनको कह दिया था कि आज शाम को मैंने फ्राइडे मार्केट जाना है। तो वो एकदम हैरान हो गए कि हैं तुम तो कह रही थी कि तुमने नहीं जाना। मैंने कहा एक दफ़ा जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कुछ समझ में आया तो मैं ले लूँगी। उससे पहले जो है ना मैं एक साइट पे, इसके अलावा लुलु पे भी सेल लगी हुई, आई थिंक 3 दिन की। और इसके अलावा मैं वो जो एक यूसुफ करके मॉल है वहाँ पे मैं चेक कर रही थी। मेरा जो चूल्हा है जो मैंने किचन के लिए लेना है, वो आप कह रहे हैं कि 80, 90, 120 इतने में मिल रहा था, यानी कि 120 kg, 80 kg इतने में मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगाऊँ, मैं देखूँ मुझे कितने में मिलता है। तो बस यहाँ पे खाना रेडी करने के बाद मैंने अपने सैया सुपरस्टार को जो है ना खाना परोसा, और राइस मैंने कम बनाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को राइस के साथ करी पसंद है और मुझे राइस के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे रोटी के साथ पसंद है। तो मैंने फिर भी थोड़े से राइस ले ली थे और करी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, क्योंकि मुझे चम्मच के साथ करी खाना बहुत पसंद है। तो बहुत ही मज़े की करी बनकर रेडी हो चुकी थी, और अब जी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े निकाल लूँगी। कपड़े जो है ना मैंने हैंग नहीं किए हुए, क्योंकि मेरे पास हैंगर नहीं है अभी। तो बस मैंने इसी तरह से जो है ना अभी तय लगा कर रख दिए हुए हैं। तो बस कोई एक सूट निकालूंगी, और उसके बाद जो है ना मैं जल्दी से रेडी हो जाऊंगी। और हमें जाना है आज फ्राइडे मार्केट। तो जाते जाते जो है ना हमें फिर भी थोड़ा सा टाइम हो गया था। और एक और आप लोगों को बात बताऊँ, मैं आई थी यहाँ पे 28 को, और कल डेट थी, रुके मैं देख कर बताती हूँ कल क्या डेट थी। हाँ, कल थी 11th। इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे आए हुए कितने दिन हो गए हैं। मुझे टोटल यहाँ पे आए हुए 13 डेज़ हो गए हैं। तो इन 13 डेज़ में जो है ना कल का मेरा 12वां दिन था, यानी कि जिस दिन मैं आई हूँ वेरी नेक्स्ट डे तो मैं बाहर गई थी। तो मीन्स कि 12 डेज़ के बाद जो है ना मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, और 12 डेज़ तक मैं घर के अंदर ही थी। और कल मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ज़ईम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मीठी जेल हो गई है यार, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। और यहाँ पे टाइम वाकई ज़ईम के पास बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में भी ज़ईम की यही रूटीन होती थी, लेकिन ये होता था कि ज़ईम ड्यूटी से आते थे, टाइमिंग्स भी ऐसी ही होती थी। तो फिर भी ज़ईम हमें बाहर, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं बाहर ले जाते थे। ज़्यादातर मम्मा की तरफ चले गए या बहरिया चले गए इधर उधर। तो यहाँ पे अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो इंशाल्लाह थोड़ी सेविंग करेंगे गाड़ी की, और उसके बाद जो है ना वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर दे देगा। तो यही होता है कि ज़ईम जब घर आते हैं, रात की कभी ड्यूटी होती है, कभी मॉर्निंग की होती है, कभी इवनिंग की होती है। तो उसके बाद जब ज़ईम घर आते हैं ना तो ज़ईम की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कहीं जाने की। और वैसे भी अगर कहीं जाना है यहाँ पे, तो अभी अगर हम टैक्सीज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो वही हमारी पाकिस्तानी सोच, हम लोग क्या करते हैं,
अच्छा आपने यहाँ से वहाँ जाना है तो कितने पैसे, 10 kg 15 kg, तो अगर हम उसको पाकिस्तान के अमाउंट में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 10 kg 10,000 बनता है, 15 kg 15,000 बनता है। तो वहीं पे कहते हैं यार छोड़ो दफ़ा करो। तो फिर इसी तरह से जो है ना घर पे, और ज़ईम की ड्यूटीज़ इतनी टफ़ चल रही थी। जिस दिन मुझे ज़ईम एयरपोर्ट लेने के लिए आए थे ना, उस दिन भी ज़ईम की नाइट ड्यूटी थी, और ज़ईम नाइट ड्यूटी करके सीधा एयरपोर्ट आ गए हुए, थोड़ी देर वहीं पे ही बैठे रहे, और मैं तो थकी हुई थी, ज़ईम भी अच्छे खासे जो है ना थक चुके हुए थे। तो इसलिए अभी शुक्र अल्लाह का कि कल से ज़ईम की नाइट ड्यूटीज़ ख़त्म हुई और अब ज़ईम की इवनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इवनिंग वाली तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, सबसे ज़्यादा बुरी। सबसे अच्छी मुझे मॉर्निंग लगती है, 7 बजे जाओ, दोपहर 2 बजे घर आ जाओ। और जो इवनिंग वाली होती है ना, उसमें ये होता है कि 2 बजे जाओ, रात को 10 बजे आओ, फिर आपको कुछ भी करने को नहीं होता। तो अभी ज़ईम के 2 डेज़ ऑफ था, और इन 2 डेज़ ऑफ में मैंने ज़ईम को कह दिया था कि आज मुझे जो है ना बस फ्राइडे मार्केट ले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्रॉसरी भी जो है ना घर बैठकर ही करनी पड़ेगी इस दफ़ा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। लेकिन खैर इंशाल्लाह जब आप कहीं जाते हैं ना तो आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में और माहौल को समझने में। जब मेरी शादी हुई थी, मैं जब हैदराबाद गई थी ना शादी करके, तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता था, हर चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैंने 1-2 दफ़ा लाहौर का चक्कर लगाया, फिर एक लड़की को शादी के बाद आदत हो जाती है अपने बेड की। फिर मैं जब लाहौर जाती थी और मेरा यही होता था कि बस अब मैं वापस जाऊँ और सुकून से अपने रूम में जाकर तो बैठूँ इंशाल्लाह यहाँ पे भी मैं बहुत जल्द एडजस्ट हो जाऊँगी। एडजस्ट तो मैं हो गई हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी अब थोड़ा अकेला अकेला बैठना पसंद करती हूँ। पहले मुझे होता था हल्ला गुल्ला दोस्ती यार ये वो, लेकिन अब मेरे में ये चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं रही। मेरी आदत बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैं अपने आप में रहना पसंद करती हूँ। अपना काम किया, कुकिंग की, घर को देखा, और कोई मूवी वगैरह देख ली, नमाज़ पढ़ी। सुबह सुबह जो है ना मैं कुरान मजीद की तिलावत कर लेती हूँ एक, और उसके बाद जो है ना इसी तरह से मेरा दिन गुजर जाता है। माशाल्लाह रूटीन तो मेरी बहुत अच्छी सेट हो चुकी है, लेकिन फिर वही बात कि अभी घर से निकलना जाना वो वाला सेटअप मेरा नहीं है। तो इंशाल्लाह व फ़ज़ल खुदा शर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाक जब मेरे हस्बैंड को अच्छी सी गाड़ी दे देंगे, तो उसके बाद जो है ना मैं बाहर भी निकला करूँगी और जाया भी करूँगी। यहाँ पे जी अभी हम लोग आ गए थे फ्राइडे मार्केट वाली साइड पे, और फ्राइडे मार्केट जो है ये मैं देख रही थी, सिटी स्टार हो गया, लुलु मार्केट हो गई, और सारा इनके पास ही था। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम चलो एक चक्कर यहाँ भी लगा लेते हैं। तो ज़ईम कह रहे थे तुमने फ्राइडे मार्केट बोला ना, पहले वहाँ पे चलो, इससे पहले कि वो बंद हो जाए। तो वहाँ पे जब हम गए ना, तो सबसे पहले मैंने चूल्हा देखा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चूल्हे थे और बहुत अच्छी कंडीशन में थे, और ऐसी ही चीज़ मैं ऑनलाइन देख रही थी। तो एक मुझे ये वाइट कलर का नज़र आया। मुझे ज़ईम ने कहा मीना ये देखो वाइट कलर का, तुम्हारे किचन में जो है ना ये चलेगा। तो जब मैं इसको देखने के लिए आगे हुई, तो थोड़ा सा जो है ना मुझे ये फ्रंट से इसका पेंट उतरा हुआ नज़र आ रहा था। बाकी सारा ठीक था, लेकिन जो इसका पेंट उतरा हुआ था ना, वहाँ से मैंने कहा नहीं यार ये उतरा है तो और भी उतरा जाएगा। और ये था भी वेंसा का, तो लग बहुत अच्छा रहा था, प्यारा लग रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं सही, मुझे ब्लैक ही लेना है। यहाँ से ख़राब हुआ हुआ था, और 1-2 और जगह से जो है ना ये ख़राब हुआ हुआ था, क्योंकि फिर इस तरह की चीज़ सफाई करने में जो है ना और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इन्होंने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक नहीं है, मींस कि इलेक्ट्रिक वो जो कि जिसके लिए हमें लाइटर वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता, ये वो नहीं है। और इसके प्राइस थोड़े ज़्यादा थे, 80 kg के प्राइस बता रहे थे। तो मैं कह रही थी इतने में तो ज़ईम हमें न्यू मिल रहा है। तो उसके बाद जी बस हमने 1-2 और देखे। ज़ईम मुझे ये कह रहे थे सोच लो, देख लो, तुम्हें यही लेना है तो बता दो। तो मैंने ज़ईम को कहा कि हाँ ज़ईम मुझे लग तो अच्छा रहा है, दिल को भी लग गया है। लेकिन हमने 1-2 और देखे, और उसके बाद हमने जब लिया, फिर मैंने डिसाइड कर लिया वहाँ खड़े ना कि बस ठीक है यार ये चीज़ मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। पाकिस्तान में जब मैंने अपना घर बनाया था तो मैंने हर चीज़ न्यू ब्रांड ली थी, हर चीज़ मेरी नई थी, आप सबको पता है। तो अभी जब मैं आ रही थी, हर चीज़ मैंने सेल कर दी। और सेल मैंने इसलिए की कि वहाँ पे किसी के पास इतनी जगह नहीं थी घर में कि मेरा ये सामान रख सके। मेरी बहन का घर भी फुल है, हर बेडरूम डेकोर हुआ हुआ है। मेरी मम्मा के घर में भी इतनी जगह नहीं थी, बस इतनी गुंजाइश थी कि मैं एक बेडरूम के अंदर जो है ना अपना बेड सेट लगा दूँ। बाकी जितने भी फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव, ये चीज़ें जो थी ना, मैंने यही सोचा था कि बस मैं इसको निकाल देती हूँ, और 2-4 पैसे जो हाथ में आएंगे बदले में, मैं चीज़ के बदले चीज़ ले लूँगी। तो इसी तरह मैंने किया। और फिर मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम बस ठीक है हम ले लेते हैं। एक चूल्हा जो है ना मुझे पसंद आ गया, और वो मैंने ले लिया। वो मैंने कौन सा लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
बाकी मैंने यही सोचा है कि अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ पे सस्ती मिल जाएगी, आप लोग जिस तरह से मुझे गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसका बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे ज़मीम कहते हैं शुक्र है, मेरी बात उन्हें नहीं मान रही, अपनी सब्सक्राइबर्स की मान रही है। मैंने कहा नहीं ज़मीम, मर्द जो है ना किसी और नज़रिए से सोचता है, जो औरत है ना वो किसी और नज़रिए से। तो मेरे व्लॉग जो है ना ज़्यादातर औरतें देख रही हैं, तो वो जब मुझे गाइड कर रही हैं, बता रही हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर पाकिस्तान होता तो मैं अपनी मर्ज़ी ही करती, मैं किसी की ना सुनती। मैं परदेश में आई हूँ, यहाँ पे अगर मुझे कोई सस्ती चीज़ भी मिलेगी ना, मैं लेकर अपने घर में रखने वाली बात करूँगी कि कल को अगर मैं कहीं और मूव करती हूँ तो मुझे कोई भी चीज़ निकालने में, सेल करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अभी मैं जिस तकलीफ़ से गुज़री हूँ ना, वो वाला फेस मैंने किसी को दिखाया ही नहीं, वो फीलिंग्स मैंने ना ही किसी को बताई हैं, और ना ही मैं बता सकती हूँ, ना ही मेरे पास अल्फाज हैं। बाकी मेरे घर वाले उस चीज़ को बहुत फ़ील कर रहे थे कि मैं किस तरह से अपनी हर चीज़ सेल कर रही हूँ, दिल पे पत्थर रख कर, लेकिन मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया। मैं रोज़ सुबह उठ जाती थी, पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, और सुबह उठकर मैं 7 बजे बाहर बैठी रहती थी। मोबाइल्स मेरे हाथ में नहीं होता था, और मैं सिर्फ अपने फ़र्नीचर को और हर चीज़ को मैं देख रही होती थी। लेकिन खैर वो वक्त भी गुज़र गया, और इंशाल्लाह अभी मेरा घर है, इसको ही मैं डेकोर करूँगी, इसको ही मैं अच्छे से जो है ना बस अपना घर बना लूँगी। तो आप सब ने इसी तरह मेरा साथ देते जाना है, मुझे गाइड करते जाना है। यहाँ पे कुछ मैं सोफ़े वगैरह देख रही थी, और सोच रही थी कि चलो यार अभी वक्ती लाउंज के लिए जो है ना कुछ ले लेती हूँ, और उसके बाद अगर इंशाल्लाह थोड़ा सा सेटअप सेट होगा तो फिर मैं और अच्छे भी ले लूँगी। तो सोफ़े मैंने 1-2 पसंद किए हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, दिखाऊंगी। आप सब मुझे बताएं यहाँ से मुझे सोफ़े लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, प्लीज़ मुझे ये भी गाइड करें। कुछ सोफ़े जो है ना बहुत अच्छे थे, और कुछ जो थे वो थोड़े बहुत हिल रहे थे। और बस यहाँ से जो है ना मैं अपना चूल्हा लेकर जो है ना अब घर जा रही हूँ। अच्छा, मेरे जहन में ना फ्राइडे मार्केट का इमेज था जैसे पाकिस्तान में जुम्मा बाज़ार, बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार इस तरह के बाज़ार जो लगते हैं ना, वो था। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई इस जुम्मे बाज़ार में, फ्राइडे मार्केट में, तो यहाँ पे हाई जेंट्री थी, और बहुत लोग जो है ना बहुत कुछ खरीद कर जा रहे थे। कोई सोफ़ा सेट लेकर जा रहा है, कोई बेड सेट लेकर जा रहा है, और कोई फ्रिज लेकर जा रहा है। अच्छा, मैंने फ्रिज भी यहाँ पर देखी, लेकिन फ्रिज मैंने जिनको ये कहा कि नहीं यार, फ्रिज मुझे न्यू ही लेनी है, तो फ्रिज की तरफ मैं नहीं आई। बाकी वहाँ पे डबल डोर फ्रिज भी थी, और सिंगल भी थी, और 2 डोर भी थी, तो वो अच्छी लग रही थी। लेकिन मैं कह रही थी कि मुझे रिस्क नहीं लेना कि ऐसी चीज़ घर जाकर और काम ना करे और पैसे भी ज़ाया हो जाए, फिर मैं उसका क्या करूँगी। तो इसलिए मैंने फ़्रिज की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं आई। तो यहाँ पे मेरा चूल्हा जो है ना आ चुका है, अभी बस मैंने यही लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा लिया है। ये ग्लास डोर वाला था फ्रंट से, ये मैंने लिया है, और आपको कैसा लगा आपने मुझे बताना है। और ये मैंने लिया है कितने का, ये आज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कितने का होगा, तो कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको बता दूंगी, या कल वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने का लिया है। तो साइज़ वगैरह जो है ना मैं घर से लेकर गई थी, इसकी चौड़ाई और इसकी लेंथ के कितनी है। तो यहाँ पे बस ये शुक्र अल्लाह पाक का पूरा आ गया है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं छोटा ना हो, छोटा रह जाएगा तो भी ब्यूटी नहीं आएगी। तो बस 19-20 का जो है ना साइड से फ़र्क आया था। और ये रहा जी चूल्हा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये भी मुझे दे दिया है, और यहाँ पे लगा हुआ अच्छा भी लग रहा है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।